यहाँ पे मैं आई हूँ मेरा बर्थडे गिफ्ट कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी, जवाब में वो दे नहीं पा रहे थे, करने लगी हो ना, तो मैं उनकी फीलिंग्स ज़्यादा बेटर समझ सकती हूँ कि आज वो 5 सारी, जैसे मैंने झगड़ा किया था इस मैटर को लेके कि झाड़ू पोछा। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। आ गई हूँ किचन में एंड आज मेरा किचन में कुछ ज़्यादा काम है नहीं, क्योंकि मिक्की ने सारा काम करके गया है और इसी चक्कर में वो ऑफिस 10:30 बजे गए हैं और मुझे आके बोल रहे थे। मैंने बर्तन भी धो दिया, मैंने कढ़ाई भी साफ़ कर दी। अब तो मैं खैर समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि मैं ना इस बारे में बात करना चाहती थी एक्चुअली ब्लॉग में कि मैं पहले क्या सोचती थी, बट मैं अच्छे से बात करूँगी। तो मेरे से बोल रहे थे कि सारा काम मैंने कर दिया, आपको कुछ भी नहीं करना होगा आज। तो मैंने बोला क्यों किए, लेट हो गया। अब मैं रिएक्ट करती उन पे, क्यों किए, लेट हो गया ऑफिस जाने के लिए। फिर सोची नहीं, बुरा लग जाएगा, इतने प्यार से की है। पहले मैं ऐसी करती थी, रिएक्ट कर देती थी, क्योंकि ये नहीं करना था, ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया, नहाया भी नहीं आपने। बट मैंने अच्छा सा रिस्पॉन्स दिया, हम बोले अच्छा सारा काम कर दिया। मैं थोड़ा खुश हो गई, उनको दिखा दी ताकि वो मेरे लिए की और मैं खुश हो जाऊंगी तो उनको अच्छा लगेगा। अब ये सब चीज़ें मैं जब से मैं कुकिंग करने लगी हूँ, किचन के काम करने लगी हूँ ना, तो मैं उनकी फीलिंग्स ज़्यादा बेटर समझ सकती हूँ कि आज वो 5 साल से जो मेरे लिए कर रहे थे वो क्या सोच के कर रहे थे। और मैं उनसे पहले पूछती थी आप कैसे सुबह उठ के खाना नाश्ता सब काम कर ले। इवन पहले तो हमने मेड भी नहीं रखी थी, वो भी कर लेते थे, झाड़ू पोछा भी कर लेते थे। मैं पूछती थी आप क्यों करते हो, आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, मतलब आपको कैसी फीलिंग्स आती है मुझे लेके जो आप सारा काम करते हो इतने मन से बिना परेशान हुए। एक्चुअली मैंने एक साइड चाय और एक साइड दूध चढ़ाया हुआ है पीछे, इसलिए बार बार ऐसे देख रही हूँ। तो इस बारे में आपसे बात करूँगी कि मैंने क्या फील करा है। बात क्या करूँगी, बहुत ही सॉर्टेड सी कहानी है, सुना बता ही देती हूँ। तो मैं पहले मिक्की से पूछती थी कि आप क्या सोचते हो, मतलब क्या अंदर से आपको मुझे फील आता है, कैसा फील आता है कि आप इतना सारा कुछ, और वो भी रेगुलर। मतलब पहले स्टार्टिंग में मेरी शादी हुई थी, सब लोग कहते थे कि हाँ 2 दिन करेगा, 10 दिन करेगा, अच्छा देखते महीने भर करेगा, हफ्ता भर करेगा, 4 साल थू 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 स्टिल कर रहे हैं। तो मैं बोली क्या सोचते हो, तुम मुझे जवाब नहीं देते। बोले बस ऐसे ही कर देता हूँ, ऐसे ही कर देता हूँ। बट मैं कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी, जवाब में वो दे नहीं पा रहे थे। और सच में मतलब अभी तक जब से उनका ट्रांसफ़र इस जगह पे नहीं हुआ था, जिस जगह पे थे, वो सब कुछ मैनेज करते थे, एवरीथिंग मैनेज। मतलब ऐसा नहीं है मैं करने नहीं आती थी, मैं करने आती थी, बट वो मुझे करने नहीं देते थे। नहीं आप हटो, नहीं आप हटो, आप छोड़ दो, मैं कर दूंगा। अभी भी उनके पास टाइम होता है तो वो करते हैं। अब तो ये स्काई की वजह से कभी, मतलब जो स्काई को रखेगा ऑब्वियसली वो किचन में नहीं रह सकता है। तो फाइनली मुझे समझ में आ गया कि अब वो ऐसे क्यों करते थे। जब आप किसी की मन से केयर करते हो ना, हाँ बेटा, एकदम दिल से केयर करते हो, किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो ऑटोमेटिकली राइट, वो चीज़ें आपसे हो जाती हैं। या नहीं तो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, वही जगते थे, मैं नहीं जगती थी। अगर मैं जग गई, मतलब अगर मैं उठ रही हूँ उनके साथ, तो वो सो जाते थे कि उठ जाएगी मेरे साथ ये, और फिर इसका चालू हो जाएगा काम। तो ऐसे नहीं, मैं करती थी, मुझे मैं ही करती थी। एक टाइम बाद चीज़ें सारी, जैसे मैंने झगड़ा किया था इस मैटर को लेके कि झाड़ू पोछा मैं करूँगी, कुकिंग आप करोगे। तो ऐसा नहीं है, बट होता है ना कि उधर से जो रिस्पॉन्स आता है कि, तो मुझे ये समझ नहीं आता था बेसिकली वो ऐसे क्यों करते हैं, क्या फीलिंग्स होती है। अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों करते हैं।
क्योंकि सेम फीलिंग्स मेरी भी होती है। अच्छा भुजिया बनाया है, थोड़ा एक और कोई सब्जी बना देती हूँ, अच्छे से खाया हो जाएगा, और सेम वो मेरे लिए करते थे। तो अब मैं उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि वो क्या सोचते हैं। यार बड़ा नज़र लगता है यार, मैं खुद ही बोल जाती हूँ और लग जाती है। मेरा व्लॉग वो भी देखते हैं ना, तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो बनता है। और अब तो जब वो कुछ बना के भी देते हैं तो मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ। पहले ऐसे ठंडा सा रिस्पॉन्स देती थी, क्योंकि मैं वो भी चीज़ फील कर सकती हूँ कि अगर आपके सामने कोई खाना बना के दे तो एटलीस्ट उसकी तारीफ़ करो। और मैं सबकी तारीफ़ करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई मुझे कुछ खिलाता है तो मैं तारीफ़ करती हूँ। आई नो उसे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ सुन के। सब पीते हैं, चाहे बहुत हो गई बकवास। सो नहा चुकी हूँ मैं, पूजा भी कर लिया मैंने। एंड मैंने कल विक्की से बोला था कि कल तो गुरुवार है, कुछ बन नहीं सकता है। कुछ वैसा बन जाता तो थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता आज मेरा। एंड पनीर भी हमारा ख़त्म हो गया था, तो हमें ध्यान नहीं था कि आज गुरुवार है। सो नहीं तो हम छोले बनाते, आज छोले भिगोए भी थे, सडनली याद आया गुरुवार है तो उस दिन हम लहसुन प्याज नहीं खाते। तो मेरे पतिदेव ने और क्या बनाया मेरे लिए एक्स्ट्रा, मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड मिर्च की पकौड़ी, एंड ये सिर्फ बेसन का इन्होंने गोल करके सेक दिया है ऐसे, क्योंकि मैं फ्राइड नहीं खाती हूँ। एंड ये बनाया इन्होंने मिर्च का पकौड़ी, और ये बेसन है, बस सिर्फ बेसन का इन्होंने थोड़ा सा इसमें लगता है कुछ ऐड करा है, और इसे बस शैलो फ्राई किया है तवे पे। ये इंसान बार बार मेरा दिल जीत लेता है, और मुझे ऐसा फील नहीं होता कभी भी कि हमारी शादी को 7 साल हो गए या फिर ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है, कुछ भी। थैंक यू हस्बैंड। एंड ये रहा पोहा, बहुत तेज की। एंड चलते खाने। फास्ट करने के बाद स्किन पे अजब ग्लो आ जाता है ना। ये देखो मेरी ये ओरिजिनल स्किन है, इतने जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है अच्छी डाइट का नतीजा, कि जब आप अच्छी डाइट लेते हो तो आप स्किन भी सेम चीज़ रिस्पॉन्स करती है, बॉडी रिस्पॉन्स करती है, आपका मन वैसा होता है, ये सही चीज़ें होती है। तो क्रीम एंड और सब चीज़ों में इन्वेस्ट ना करके खाने पे इन्वेस्ट करें, जो बहुत ही सस्ते खाने होते हैं, उन्हीं से आपकी स्किन बहुत अच्छी दिखती है। अगर जानना हो तो कमेंट करना, नहीं भी करोगे तो किसी व्लॉग में मैं मेरे दिन तिथि के हिसाब से शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। सो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। टुडे लंच दाल, आलू पटल की सब्जी, सीज़न आ गया अब इसका भी, अचार, थोड़ा सा चटनी एज़ यूजुअल। ये थोड़ा डिफरेंट है, ये भी मिर्च का पकौड़ा है ये। 1 रोटी, एंड इधर अलग से नमक और मिर्च। एंड ये रहा मेरे पतिदेव की प्लेट का प्लेट क्या होता है पता नहीं। चावल है, रोटी है, सेम है, बस चावल है थोड़ा। सो यहाँ पे मैं आई हूँ मेरा बर्थडे गिफ्ट देखने के लिए। मैंने कुछ ऑर्डर दिया था, आया है या नहीं, या फिर कुछ स्पेशल, मतलब स्पेशल कह रहे कुछ डिफरेंट आया है या नहीं। अगर आया होगा तो शायद मैं ले लूँ अभी, क्योंकि दिलाने वाले साथ बैठे हुए हैं। सो जो मैंने ऑर्डर पे दिया था वो मेरा अभी तक आया नहीं है, तो उन्होंने बोला आ जाएगा कुछ टाइम में। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ आई हूँ तो ले लेती हूँ, बट कुछ पसंद नहीं आया। आज मेरे पतिदेव वैसे बच गए, तो अब जो ऑर्डर पे दिया है लूँगी वही। और मई में है मेरी एनिवर्सरी, उसका भी ऑर्डर लगा के आ गई हूँ मैं कि मुझे कैसा चाहिए, क्योंकि ना जो वहाँ पे डिज़ाइन यूजुअली वो लोग डिज़ाइन जो रखते हैं वो मेरे को पसंद आती नहीं है। अब जैसे मैंने ये चेन डाला हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये वाली चेन जो इस बार मैंने धनतेरस पे लिया है, ये वाली चेन, ये मार्केट में जो मतलब शॉप पे जो वो लोग इस साइज़ का रखते हैं, और मेरे को इस साइज़ की पसंद आती नहीं है, तो मैंने इसे शॉर्ट करवाया। तो वैसे ही मैंने अभी कुछ और एक देखा था, उसको भी मुझे शॉर्ट करवाना है एंड थोड़ा हैवी दिखाना है, क्योंकि आर्टिफिशियल हम लोग कुछ भी कान में डालते हैं थोड़े हैवी से होते हैं, तो मुझे कुछ वैसा ही चाहिए था। सो देखते हैं कब वो ऑर्डर लाते हैं। जो भी, एक तो अभी वाला ही वो ला दे एनिवर्सरी वाला, तो अभी टाइम है उसमें, अब तो फैब है, मई में लेना है। सो मिला नहीं, मिक्की गया है बनाना लेने, चलेंगे
अभी दूध लेना है पनीर निकालने के लिए। दैन दादी के पास है स्काई, उसको भी लेना है वहाँ से, फिर चलूँगी घर। सो नेक्स्ट व्लॉग आएगा बर्थडे सेलिब्रेशन वाला, एंड ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थोड़ा सा वीडियो में कुछ भी ओवर बोल जाती हूँ मैं, तो वो फ्लो में समझ में नहीं आता है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। बाय बाय, टेक केयर।